बेगूसराय के दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बिहार सरकार एवं बेगूसराय जिला प्रशासन को कह दी बड़ी बात। अपने एक दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार एवं बेगूसराय जिला प्रशासन पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बेगूसराय आज जंगल राज और गुंडा राज के आगोश में चला गया है, जबकि बिहार की यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी है। बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद भी सरकार के द्वारा यहां पर भ्रष्ट पदाधिकारी पर एक्शन नहीं लिया जाता और भ्रष्ट पदाधिकारी माफिया से गठजोड़ कर अवैध कमाई में लगे हुए हैं। उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 1 वर्ष पूर्व बेगूसराय जिले के बछवाड़ा से लेकर चकिया तक अपराधियों ने सीरियल फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन उस मामले में भी पुलिस के द्वारा लीपापोती की गई और सही अपराधियों को छोड़कर निर्दोष लोगों को फंसाया गया। जबकि उक्त घटना में शराब के टैंकर को जिले से बाहर निकालने के लिए घटना को अंजाम दिया गया था। यही वजह है कि शराब माफियाओं और पुलिस की गठजोड़ के वजह से आज शराब माफियाओं के द्वारा बेगूसराय में एक दरोगा की कार से रौंदकर हत्या कर दी गई। वहीं बेगूसराय में लगातार डकैती की घटनाएं सामने आ रही है। चिकित्सकों से रंगदारी मांगी जा रही है। दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकानें को लूट लिया जाता है। हद तो यह है कि अब आम लोग भी अपराधियों से अधिक पुलिस से खौफ खा रहे हैं और डर की वजह से थाने तक जाने से भी कतरा रहे हैं। मालूम हो कि 1 साल के अंदर बेगूसराय में 1 दर्जन से अधिक रेप एवं बलात्कार की घटनाएं हुई, जिनमें 2 गैंगरेप भी शामिल हैं, लेकिन पुलिस इन सारे मामलों में निष्क्रिय साबित हुई है। सवाल उठते ही विजय सिन्हा ने कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी वारदातों के बावजूद भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई तो दूर, उनका तबादला भी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन देते हुए लोगों से अपील की, ऐसे जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं जो भ्रष्ट हैं, उन लोगों पर न्यायालय में जाकर FIR करें और जब बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा तो ऐसे लोगों पर भाजपा जरूर कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ उन्होंने गोपालगंज, सहरसा एवं बिहार के अन्य जगहों पर हुए आपराधिक मामलों का भी जिक्र किया। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल पर नीतीश कुमार अगर NDA में आना चाहे तो क्या उन्हें जगह मिलेगी, इसका जवाब देते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि भाजपा सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं करती, भाजपा विकास की राजनीति करती है और इतिहास गवाह है कि अधिक समर्थन रहने के बावजूद भी भाजपा ने सदैव दूसरों को मुकुट पहनाया है। बातचीत के दौरान क्या कुछ कहे, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिहार में चरम पर है और बेगूसराय अव्वल है। आखिर बेगूसराय के अंदर अपराधियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ा? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? इसकी समीक्षा सरकार को करनी चाहिए। बछवाड़ा से चकिया तक 4 थाने तक गोलियों की बौछार होते रही। शराब माफियाओं के द्वारा उस मामले में खाना पूर्ति का खेल बहुत बड़ा हुआ। कई लोगों को पकड़े, बाद में आपने छोड़ दिया। पैसे की जमकर उगाही हुई, लेकिन उसके तहकीकात और उसके अंदर के सच को उजागर क्यों नहीं किया गया? आज इसके कारण शराब माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ा कि दारोगा की हत्या कर देता है और दारोगा की हत्या पर यहाँ के कप्तान को रहने का कैसे नैतिक अधिकार है? जिसका कप्तान उस तरह का 4 किलोमीटर तक गोली चला, उसका उद्भेदन नहीं कर सके। माफियाओं को बार बार घटना को अंजाम देने का अवसर देते रहे, पुलिस का और माफियाओं का गठजोड़ चलते रहे, तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को सरकार क्यों नहीं हटा रही है और इनकी संपत्ति को जब्त कर करके इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अपराध को रोकना है तो भ्रष्ट पदाधिकारियों को इमीडिएट एक्शन लेना होगा। डकैती हो जाए, एक ही घर, एक ही मोहल्ले के अंदर 3-3 घर के अंदर ज्वेलर्स को दिन दहाड़े लूट ले, डॉक्टरों से रंगदारी मांगे। अब तो यह स्थिति है कि अपराधियों के डर से सत्य को थाना तक ले जाता नहीं है। जानता है कि थाना का उसका मिली भगत है। फिर से जंगल राज को गुंडा राज में बेगूसराय के अंदर पूरी तरह से तब्दील कर दिया। 1 दर्जन से ज्यादा बच्चियों के साथ, खास करके नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना घटित हो, अपराधियों के मन में दहशत तक नहीं है। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए इमीडिएट बिहार सरकार एक्शन ले और अपराध पर अंकुश लगाए और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल शुरू करे और भ्रष्ट पदाधिकारी चाहे थाने के अंदर हो या जिला का कप्तान हो, इसकी संपत्ति की भी जांच करे और हमेशा
जनादेश हमको मिला, लेकिन हमने दूसरे को मुकुट पहनाने का काम किया। लेकिन जनादेश के अपमान करने वाले लोग आज सुशासन के बदले दुशासन के गोद में कुशासन को स्थापित करने के लिए चले गए। उनको पश्चाताप हो रहा है या कहीं न कहीं मानसिक तौर पर बीमार है, और ऐसे लोगों को जनता का जनादेश प्राप्त करना चाहिए और जनता के जनादेश का निर्णय स्वीकारना चाहिए कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चाहती है या ये महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए लाया था। कुशासन की गोद में बैठकर और बोली और गोली की राजनीति करने वाले के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। ये चुनाव का लॉलीपॉप भी नहीं, शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। शिक्षकों का अपमान, जनता के बीच शिक्षकों के विश्वास को समाप्त करना, और जिस तरह से प्रताड़ित कर करके हमारे शैक्षणिक वातावरण को कमजोर किया जा रहा है। अरे आप फैसिलिटी नहीं दीजिएगा, फैकल्टी की व्यवस्था नहीं बनाइएगा, आधारभूत संरचना का व्यवस्था नहीं करिएगा और रोज नियम जारी करिएगा। ये सरकार की मंशा साफ रहती तो आप 7 निश्चय में जो पैसा लुटाने का खेल खेले, जल जीवन हरियाली में पैसा लुटाने का खेल खेले, विद्यालय बनाने में क्यों आपने रुचि नहीं दिखाया? शिक्षकों की अस्थायी बहाली, हर साल 1 लाख शिक्षक बहाल होता, कौन रोका था 33 साल में? ये मजाक है शिक्षकों के साथ और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का एक सुनियोजित खेल है। और अभी चुनाव का पीरियड आया है तो ये तमाम घोषणाएं करेंगे बिना नियम कानून और आधार के, बिना आर्थिक वित्तीय व्यवस्था की।